हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग, यू मे कफ, गेट हिकअप्स और अ चोकिंग सेंसेशन। कई बार क्या होता है, जब खाना खाते हुए आप जल्दी में खाना खाते हैं या बात करते हैं या हंसते हैं, तो खाना खाते हुए क्या हो जाता है, आपको खांसी भी आ सकती है या फिर हिचकियाँ आनी शुरू हो सकती हैं या फिर ऐसा लगता है जैसे सांस अटकने वाली हो, चोक हो सकता है। दिस हैपेंस व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। ये क्यों होता है? जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाने की नली में नहीं जाके सांस की नली में चला जाता है, ठीक है। जो विंड पाइप है जिससे हम सांस लेते हैं उसमें चला जाता है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नोस्ट्रिल टू द लंग्स। जो विंड पाइप होता है वो हवा को नाक से लंग्स तक लेके जाता है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, और ये फूड पाइप के साथ साथ ही होता है, बराबर चलता है। But inside the throat, air and food share a common passage. Then how is food prevented from entering the windpipe? गले के अंदर जो होता है एक कॉमन पैसेज होता है हवा के लिए भी और खाने के लिए भी। तो किस तरह से खाने को रोका जाता है विंड पाइप में जाने से? During the act of swallowing, a flap-like valve closes the passage of windpipe and guides the food into the food pipe. जब हम खाने को निगलते हैं तो एक फ्लैप की जैसी संरचना होती है, ढक्कन की जैसी, जो कि विंड पाइप को थोड़ी देर के लिए बंद कर देती है और हम खाने को निगल लेते हैं। If by chance food particles enter the windpipe, we feel choked, get hiccups और कफ। और अगर ये जो है खाना विंड पाइप में चला जाता है तो हमें खांसी भी आती है, चोक जैसा फील होता है और हिचकियाँ आती हैं। अभी देखिए टंग का स्ट्रक्चर दे रखा है और इसमें अलग अलग टेस्ट के हिसाब से बट्स बता रखी है किधर कौन से टेस्ट की बट्स है, ठीक है। पोजीशन ऑफ टेस्ट बट्स बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। अभी हम देखेंगे कि हमारे टंग में टेस्ट बड कौन से टेस्ट की किधर होती है। प्रिपेयर सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, जूस ऑफ क्रश्ड नीम और बिटर गोर्ड। अभी हमें कुछ सॉल्यूशन बनाने हैं, एक चीनी का, एक नमक का, एक नींबू का और एक किसी कड़वी चीज़ का जैसे नीम की पत्ती या करेले का। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हर टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। अब अपने किसी साथी को क्लास के उसकी आंखों पर पट्टी बांध देंगे और उसकी टंग को बाहर निकालने को कहेंगे। यूज अ क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैंपल वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरियाज ऑफ टंग एज शोन इन फिगर। यूज अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैंपल। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सैंपल्स तैयार किए हैं उन सैंपल्स को टूथपिक की हेल्प से उठा के टंग के अलग अलग हिस्से पर थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे और हर बार हम जब सैंपल उठाएंगे तो एक नई टूथपिक का इस्तेमाल करेंगे। Ask the classmate which areas of tongue could detect the sweet, salty, sour और bitter substances. अब हम अपने क्लासमेट से पूछेंगे कि कौन से एरिया में उसको मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा महसूस हुआ। Now write down your observation and label the food pipe esophagus. अब जो हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका अगला हिस्सा, पहले तो बकल कैविटी का हो गया, हमने पढ़ लिया, अब आया है फूड पाइप। The swallowed food passes into the food pipe or esophagus. Look at figure 2.2. The food pipe runs along the neck. जो खाना चबाया हुआ होता है वो फूड पाइप में भेज दिया जाता है और फूड पाइप जो है पूरा हमारे गले के अंदर पूरे में चलता है। ये देखिए फूड पाइप, इसोफेगस और स्टमक का स्ट्रक्चर। एंड द चेस्ट तक होता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। जो खाना है वो फूड पाइप की मूवमेंट से अंदर की तरफ जाता रहता है, ठीक है। उसमें वो सिकुड़ती फैलती रहती है जिसकी वजह से खाना जो है धीरे धीरे आगे सरकता रहता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। और ये जो मूवमेंट होता है ना पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है, धीरे धीरे खाने को आगे धकेला जाता है। एट टाइम द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। कभी कभी क्या होता है, खाना जो है हमारे पेट में एक्सेप्ट नहीं होता और उसको बाहर फेंक दिया जाता है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ इट द रीजन फॉर इट। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर। तो सोचिए आपको कब वॉमिट हुई थी और अपने पेरेंट्स से, टीचर से इसको डिस्कस करिए। फिर है नेक्स्ट पार्ट, द स्टमक। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग. इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो स्टमक है वो एक बैग की जैसे, एक थैले के जैसे होता है, जिसका स्ट्रक्चर, जिसका शेप एक जे के जैसे होता है, जैसे जे लिखा हो। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप at one end and opens into a small intestine at the other.
एक तरफ से ये फूड पाइप से खाने को लेता है और दूसरी साइड स्मॉल इंटेस्टाइन में निकाल देता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो अंदर की सतह होती है स्टमक की, वो कुछ चीज़ें सीक्रेट करती है। उसमें होता है एक तो म्यूकस, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो खाने को पचाने का काम करते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड। तो म्यूकस क्या करता है, जो कुछ भी हम खाते हैं तो उसमें कुछ एसिडिक चीज़ें होती हैं, तो उससे हमारे पेट को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ जो हमारे स्टमक के अंदर से भी जो HCl निकल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे भी हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है जो म्यूकस होता है वो। और जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट के अंदर, ये हमें उन बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है जो हमारे खाने के साथ हमारे पेट में एंटर करती है। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और जो हमारे खाने को पूरे को एसिडिक बना देता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जिसकी वजह से डाइजेस्टिव जूसेस जो पेट में सिक्रीट होते हैं वो एक्ट कर पाते हैं, उनको एक्टिवेट कर देता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जो पेट के अंदर के, स्टमक के अंदर के जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब द स्मॉल इंटेस्टाइन। The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters long. जो small intestine होती है वो highly coiled होती है और हर एडल्ट के अंदर 7.5 meters तक लंबी होती है। It receives secretion from liver and pancreas. Besides, its wall also secrete juices. ये जो है small intestine के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन जो लीवर से और पैंक्रियास से जूसेस सिक्रीट होते हैं उनको रिसीव करता है, साथ साथ ये खुद भी अपने कुछ जूसेस सिक्रीट करता है। जो लीवर है वो क्या है, द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन राइट साइड। जो लीवर है वो एक रेड कलर की ब्राउन ग्लैंड, ये हमारे एब्डोमेन के अपर साइड में, राइट साइड में होती है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, और ये बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इट सिक्रीट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ये जो है लीवर वो बाइल जूस सिक्रीट करती है जो कि एक थैले में इकट्ठा होता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो बाइल होता है जो कि लीवर से सिक्रीट होता है वो एक अहम किरदार निभाता है फैट्स के डाइजेशन में। ठीक है, जो कुछ भी हम चिकनाई खाते हैं खाने में उस सबको डाइजेस्ट करने का काम बाइल करता है। द पैंक्रियास इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। जो पैंक्रियास है वो एक ऐसी ग्लैंड है जो कि स्टमक के जस्ट नीचे होती है। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम टू सिंपलर फॉर्म। जो पैंक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन तीनों के डाइजेशन में काम करता है और इनको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है। The working of the stomach was discovered by a strange accident in 1822. A man named Alexis St. Martin was badly hit by a shotgun. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. He was brought to an American army doctor, William Beaumont. The doctor saved the patient, but he could not close the hole properly and left it bandaged. Beaumont took it as a great opportunity to see inside the stomach through the hole. He made some wonderful observation. अब पेट के अंदर का स्ट्रक्चर कैसे पता चला हमें, तो ये एक एक्सीडेंटल चीज़ थी जिससे हमें पता चला। 1822 में एक आदमी को गोली लग गई और फिर उसको एक डॉक्टर के पास लाया गया जिनका नाम था विलियम बेमोंट, और उन्होंने इसका इलाज तो कर दिया लेकिन उस छेद को पूरी तरीके से बंद नहीं किया जा सका। इसकी वजह से उसके स्टमक में होल रह गया और उन्होंने, डॉक्टर ने इसको, इस मौके का फ़ायदा उठाया और इसके अंदर के स्ट्रक्चर को जाना। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where intestinal juice completes the digestion of all components of food. The carbohydrates get broken into simple sugar such as glucose, fats into fatty acid and glycerol and proteins into amino acid. जो आधा डाइजेस्ट हुआ भोजन होता है वो लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन के निचले वाले हिस्से में चला जाता है जहाँ पे इंटेस्टाइनल जूसेस जो होते हैं उस डाइजेशन को पूरा कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट को सिंपल ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है, फैट्स को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, तीन जो मेन कंपोनेंट हैं हमारे खाने के, कार्बोहाइड्रेट और
शुगर, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स। तो इन सबका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट तक हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर बन जाती है, ग्लूकोज, फैट्स बन जाते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और प्रोटीन बन जाते हैं अमाइनो एसिड्स। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।